नाउ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर एट ए ग्लांस, मतलब दिस इज जनरली आप कंक्लूजन भी कह सकते हैं या की पॉइंट्स या की वर्ड्स भी आपका, यू कैन से दैट आपका नाम का एरिया की। इफ वी टॉक अबाउट द एरिया तो ये 2 डायमेंशन में आपका होता है, एंड वॉल्यूम की अगर आप बात करते हैं तो 3 डायमेंशनल फिगर में होता है। और 2 डायमेंशनल फिगर हो गया। इसमें आपका ओनली जो 2 डायमेंशनल जिसमें लेंथ और ब्रेथ आएगी आपकी, एंड इसमें 3 डायमेंशनल में आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आ जाएगी। इसमें जो फिगर बेसिकली आपका बनता है, आपका नाम देखो, दिस इज एक्स एक्सिस आपका, दिस इज 0 0 ओरिजिन पॉइंट एंड दिस इज वाई एक्सिस। यानी कि इसमें सिर्फ आपके 2 ही एक्सिस काम करेंगे, लेकिन इसमें जब आप देखेंगे आपका नाम देखो, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट 0 0 जिसका आप ओ कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, दिस इज वाई एक्सिस आपका नाम देखो, और एक ऐसे आती है देखो, दिस इज द जेड। अगर आप इसको अगर आप देखेंगे, ये देखो हैंड को देखिए, ये वाली जो है, ऑल आर मेकिंग अ 90 डिग्री विद ईच अदर। ये देखो दिस इज 90, ये आपका बिकॉज वी आर मेकिंग अ फिगर ऑन द पीस ऑफ पेपर आइदर और द बोर्ड, तो ये भी आपका देखो 90 होता है आपका नाम है एक्स वाई आपका, वाई जेड आपका नाम, एवरी वन इज आपका नाम जस्ट कनेक्टेड विद ईच अदर बाय 90 डिग्री एंगल। तो दिस इज द लेंथ, दिस इज समटाइम्स वी टेक इट ब्रेथ आपका नाम देखो, दिस इज द ब्रेथ, एंड दिस इज योर हाइट, ये आपका देखो हाइट हो जाती है। तो एरिया के अंदर आपका नाम देखो, दिस एरिया के अंदर आपका एरिया तो आया ही आया, देन आपका देखो सरफेस एरिया भी आपका आता है, एंड दैट इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया भी इसको कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी आपका कहते हैं आपका देखो ना, और बल्कि अभी आप कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, और उसके बाद थर्ड आपका देखो ना, दिस ये आपका होल सरफेस एरिया आपका आता है, या टोटल सरफेस एरिया। अगर इफ आई एम शोइंग टू यू आपका समथिंग, आपको मैं दिखा रहा हूं ऐसे आपका, इफ आई एम शोइंग यू सम फिगर, आपको फिगर दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब एक कर्व सरफेस एरिया है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे आपका दिखा रहा हूँ फ्रॉम एवरीवेयर आपका ना, एवरी डायरेक्शन आपका, फ्रॉम एवरी एंगल आपका, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो ये चीज पहले तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात है, की पॉइंट्स की बात करते हैं, आपका सबसे पहले आपका आता है देखो, इसमें जो बेसिकली आपको जानना होता है सॉलिड्स के बारे में। तो बॉडीज विच हैव 3 डायमेंशंस इन स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड्स। कई लोगों को तो सॉलिड की डेफिनेशन ही पता नहीं होती, तो ना बॉडीज विच हैव 3 डायमेंशंस इन स्पेस आर कॉल्ड आपका नाम सॉलिड्स। तो पहला आपको ये आपके इसकी डेफिनेशन आपको दें, मतलब बिफोर रीचिंग टू द फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना है, हाउ वी आर मेकिंग अ फॉर्मूला बनता कैसे है। तो ये बनता कैसे मीन्स जब आप राइट सर्कुलर सिलेंडर पे आप पहुंच जाएंगे या कोन पे आप पहुंच जाएंगे, तो वहां आपको पता लगना चाहिए कि नहीं यार, अगर मैंने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोला तो हाउ इज इट फॉर्म, कैसे बनता है। और जब आप ये सारी चीजें आपका वेरी स्लाइटली आपका यू कैन लर्न दिस ऑल आपका नाउ, या आपने फॉर्मेशन आपको आ गई तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका नाम जो आता है आपका देखो वॉल्यूम। तो द अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड, किसी भी सॉलिड के द्वारा जो आपका कोई अमाउंट आपका स्पेस का ऑक्यूपाई किया जाता है बाय ए क्लोज सरफेस इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ आपका नाम वॉल्यूम। जैसे आपका यही है, इसका वॉल्यूम जब निकालेंगे तो आपका देखो दिस इज द लेंथ हो गई, ये आपके ब्रेथ हो गई और इसकी हाइट हो गई। द थर्ड चीज हमारी आती है जो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर कहीं लिखा हुआ है, ये सरफेस एरिया का मतलब आपका टोटल सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया है, याद रखिएगा। अगर इन सम क्वेश्चंस
ओनली सरफेस एरिया इज रिटन, तो वहां कहीं लेटरल सरफेस एरिया मत निकाल देना आप, कीप इन माइंड दैट। तो सरफेस एरिया का मतलब आपका क्या हो गया कि सरफेस एरिया इज द टोटल सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ ऑल द शेप्स दैट कवर द सरफेस ऑफ सॉलिड। जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया देखो, सी सरफेस एरिया निकालना, तो क्या बोला मैंने आपका, सरफेस एरिया इज द टोटल सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ इट। यहाँ देखो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया, यहाँ देखो ब्रेथ इंटू हाइट इसका एरिया, ना देखो ब्रेथ इंटू हाइट इसका एरिया, लेंथ इंटू हाइट ये भी आपका इसका एरिया। तो सारे एरिया जब जुड़ जाते हैं तो वो आपका टोटल सरफेस एरिया या आपका होल सरफेस एरिया बन जाएगा। देन इसके बाद आपका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया आपका आता है। डेफिनेशन को ध्यान से सुन लीजिए, काम की चीज है। लेटरल सरफेस एरिया इन ए सॉलिड इज द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसेस इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द सॉलिड, इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द सॉलिड। जैसे मैंने इसको खाली दिखाया, इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया। अगर इफ आई एम शोइंग इट आपको फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, इट मींस आपका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया होगा। तो ये लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया की डेफिनेशन है। क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया इन ए सॉलिड इज द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसेस इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द सॉलिड। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज बेसिकली जस्ट द कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेक्टेंगल, आप कह सकते हैं टू रेक्टेंगल। अगर आप इसको बनाएंगे, देखिए क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल ये बनाया देखिए, एंड देन अनदर आपका रेक्टेंगल आपने बनाया देखिए, आपका जस्ट ज्वाइन दिस ऑफ इट, देखो दिस, तो ये आपका देखो लेंथ आपकी हो गई, नाउ दिस इज द ब्रेथ आपकी हो गई, एंड दिस इज द हाइट आपकी, देखो क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का मतलब a cuboid is a solid bounded by 6 rectangular plane, 6 rectangular plane। ये जो डस्टर आई वाज शोइंग आपका ना, ये देखो 1 देखो 2 3 4 5 6, तो आपका नाम देखो अपने क्यूबॉइड क्या हो गया, a cuboid is a solid bounded by 6 rectangular plane। देन आपका आता है क्यूब। बेसिकली क्यूब इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू स्क्वायर, दो स्क्वायर आपका नाम है। ऊपर से बनाओ या नीचे से बनाओ, कहीं से बनाओ, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ये भी आपका देखो ए हो गया या एल मान लो, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो इसको ए ले लो, ए ले लो, ए ले लो, या इसको देखो एल आपका ले लीजिए, दिस इज ऑल्सो एल, ब्रेथ भी। मतलब कहने का मतलब अगर आपका लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, सभी आपका सेम हो, सब सेम हो आपका ऑल, तो ये दिस। अब क्यूब की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन ऑल द एजेस ऑफ द क्यूबॉइड, व्हेन ऑल द एजेस ऑफ क्यूबॉइड आर इक्वल इन लेंथ, इट इज कॉल्ड द क्यूब। इसके बाद फिर आपका क्या आएगा, देन द नेक्स्ट फिगर इज नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर। बचपन में आपने मम्मा कभी कभी आपकी पूजा करती होगी, इसी से करती है, बस उसमें रोलर पिन होता जो अंदर से, बस रोलर पिन में आगे थोड़ा सा डंडा पकड़ने के लिए लगा देते। दिस बॉटल, दिस बॉटल इज अ शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये आपका देखो दिस, तो ये दिस इज, ये हो गया। दिस इज द डायमीटर एंड दिस इज द हाइट। ये इतना आपका जो है रेडियस हो गया। इसका मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, इफ ए रेक्टेंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट वन ऑफ इट्स साइड, द सॉलिड दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड द राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके बाद इसका 1/3 अगर आप कर देंगे, आपका नाम देखो दिस, तो दैट इज राइट
सर्कुलर कोन, 1/3 बर्थडे कैप जो आपकी आती है, पुराने जमाने में टॉप आता था लट्टू जिसको कहते थे कहते थे। दिस, ये वाली जो आप देख रहे हैं, दिस इज योर वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट एच, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज योर स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई जिसको आपका यूपीएससी का बना। दिस इज योर कंप्लीट डायमीटर एंड दिस इज योर रेडियस। इसका मतलब राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या होगा? इफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज, if a right angle triangle is revolve about one of its upper side containing a right angle, the solid then generated is called a right. Simple. अब आपका ये देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको जब आप ऐसे रिवॉल्व करेंगे, इस वाले फेस को देखो जैसे ए बी सी, इसको इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो देखो, इसको मैं सी डैश बना देता हूं तो देखो, तो दिस फिगर इज राइट सर्कुलर कोन आपका हो गया, आपका नाम है। इसके बाद देन द नेक्स्ट वन इज राइट सर्कुलर से राइट से क्यूब हो गया, आपका नाम देखो। देन द स्फीयर, 1 2 3 4 5 6 7, oh it's 7, it's 8, it's 9 sphere. What is the difference between this sphere and that sphere which you throw javelin? दोनों में फर्क क्या नजर आता है? ये स्पीयर है, अब वो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? भाला स्पीयर भी होता है, जैपलिन जिसको कहते हैं, स्पेयर भी है, भाला आगे से लकड़ी पे लगा दिया तो वो भी आपका नाम देखो जैसा। दोनों में लोगों को आज तक बच्चों को फर्क देखो। ये अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, ऐसे बना सर्किल, इसको ऐसे बनाना पड़ता है। या ऐसे बनाएंगे, या दिस इज स्फीयर। सर्किल और स्फीयर में आप बड़ा डिफरेंस समझ लीजिए। तो स्फीयर का मतलब क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस विच आर इक्विडिस्टिंक्ट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट is called a sphere. इसके बाद if we cut it half, जो आपकी बाउल शेप होती है, this is the hemisphere. Hemisphere को now you say half sphere, or it is also known as a semi-sphere. मर्जी है। A plane through the center, a plane through the center of a sphere is divides the sphere into two equal parts, two equal halves, say two equal parts. Each part is called the hemisphere. Then the next figure is spherical shell. This is shell, 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 a shell. So spherical shell is the difference between the two solid concentric spheres. बना देते हैं इसको ऐसे, ये अब आपका
दिस इज O, A, B, C, A. अंदर C और बाहर से C डैश. This is the complete behavior. This is the outer radius, and this is the inner radius. और ये जो आप देखते हैं आपका ना देखो, this is called the thickness. थिकनेस को आइदर यू कैन राइट स्मॉल d और आपका स्मॉल x लिख सकते हैं, और ये इसी को r माइनस r होती है. तो दिस इज स्फेरिकल सेल. A spherical cell is the difference between the two solid concentrated spheres, not circles, concentrated spheres. और ये आपको बता ही दिया मैंने यहाँ पर slant height. तो the slant height of this is a right angle triangle. A right circular point cone is the distance measured along the lateral surface आपका नाम from any point on the circular base to top apex of the cone. तो ये एक आपका नाम मतलब इतने 1 2 3 इतना एक बच्चे को इतनी पेरीमीटर से होकर के गुजरना है. आइदर वो 9th का बच्चा है